शेर की ताकत, चीते की रफ्तार, जिनके नाम से सहम जाते हैं आतंकी, खौफ का दूसरा नाम है पैरा कमांडो। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक सुरक्षा और भरोसे का दूसरा नाम है पैरा कमांडो। हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के सबसे मजबूत दस्ते इंडियन स्पेशल फोर्स पैरा कमांडोज की, जिसके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं। आज हम बात करेंगे पैरा कमांडो संजीत कुमार की, जिसने 10 महीने पहले आर्मी ज्वाइन की और आर्मी ज्वाइन करने के बाद जो एक गरीब परिवार से निकलकर देश की सेवा का जज्बा लेकर आर्मी ज्वाइन करता है और एक जाबाज पैरा कमांडो बनकर अपने घर वापसी करता है। 10 महीने की ट्रेनिंग के बाद आज संजीत कुमार अपने घर लौटा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि गांव वालों ने उसका स्वागत कैसे किया और क्या उद्गार हैं गांव के जवानों के, युवाओं के संजीत कुमार के लिए। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि पैरा कमांडो कौन होते हैं, क्या इनकी वैल्यू है हमारे देश की सेना में। बहादुर पैरा कमांडोज के बारे में जानने की उत्सुकता हर किसी के मन में होती है। पैरा कमांडोज के नाम से हर दुश्मन देश थर्राता है। यह सेना की पैरासूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स है। पैरा कमांडोज देश के दुश्मनों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने के अलावा अन्य बंधक समस्या, गैर परंपरागत हमले, विशेष टोही मुहिम, आतंकवाद विरोधी अभियान, विदेश में आतंकी सुरक्षा एवं देश के खिलाफ किसी भी विद्रोह को कुचलने में माहिर होते हैं। समस्या कोई भी हो, सॉल्यूशन का दूसरा नाम है पैरा कमांडो। इंडियन आर्मी द्वारा पाकिस्तान पर किया गया सर्जिकल स्ट्राइक तो आपको याद ही होगा। पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारतीय सेना के जवानों ने वहां मौजूद आतंकियों के लॉन्च पैड को ध्वस्त करते हुए दर्जनों आतंकियों को मार गिराया था। बिना किसी नुकसान के अपने देश वापस लौट आए थे। पूरे विश्व में इन भारतीय सैनिकों की वीरता की खूब चर्चा हुई थी। यह सर्जिकल स्ट्राइक थी भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स पैरा कमांडोज ने। दोस्तों, आप एक पैरा कमांडो को किस रूप में देखते हैं यह तो हम नहीं जानते, लेकिन आपको बता दें कि हर युवा का ख्वाब होता है एक पैरा कमांडो बनने का। भारतीय सेना की सबसे स्पेशल फोर्स पैरा कमांडो के नाम से हर दुश्मन देश थर्राता है। एक आम सैनिक का कई सालों से सख्त ट्रेनिंग के बाद पैरा कमांडो बन पाता है। ये जवान हर तरह की लड़ाई में पूरी तरह से माहिर होते हैं। इन भारतीय पैरा कमांडोज के बारे में जानने की उत्सुकता हर किसी के मन में होती है। यहाँ हम इनकी जानकारी आपको कुछ ही शब्दों में दे पा रहे हैं। यूपी हरियाणा बॉर्डर पे गौतम बुद्ध नगर के आखिरी छोर पर बसे गांव झुप्पा में आज खुशी की लहर है, क्योंकि गांव का बेटा पैरा कमांडो बनकर लौटा है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं संजीत कुमार के घर, जहां ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पैरा कमांडो बनने के बाद गांव लौटने पर परिजनों, दोस्तों और गांव वालों ने संजीत कुमार के लिए अपनी पलकें बिछा दी हैं। दोस्तों, आज संजीत के घर चलेंगे। जी हाँ, संजीत, वही पैरा कमांडो। आप जानते होंगे पैरा कमांडो के बारे में। पैरा कमांडो फोर्स का वो हिस्सा होता है जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर, अगर कोई फोर्स मानी जाती है, सबसे ज़्यादा ताकतवर किसी फौज के जवान माने जाते हैं तो वो होते हैं पैरा कमांडो। जी हाँ, चलते हैं अभी संजीत के घर की ओर। हाँ जी, संजीत का घर किधर है? इधर। तो चलते हैं, आइए हमारे साथ और आपको लेके चलते हैं संजीत के घर। मेरे साथ सामने ही जो शेर खड़ा है यही है पैरा कमांडो संजीत कुमार। कब आए भाई? मैं अभी बस तुरंत ही आया हूँ। बिल्कुल अभी पहुँचे? बिल्कुल अभी तुरंत। तो आप जिस शख्स के साथ हमें खड़ा हुआ देख रहे हैं वो है पैरा कमांडो संजीत कुमार। आपको ज़्यादा तो मैं नहीं बता सकता पैरा कमांडो के बारे में, खुद संजीत से पूछेंगे कि पैरा कमांडो क्या होता है, क्या उसकी पावर होती है, कैसी ट्रेनिंग रही, पूरी जानकारी लेंगे। पूरे परिवार से आपको मिलवाएंगे और देखेंगे कैसा माहौल है उस मोहल्ले में, उस गली में जहाँ पर संजीत रहते हैं, जो उनका पैतृक घर है। तो मैं गांव झुप्पा में हूँ। झुप्पा गांव हरियाणा उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है, अलीगढ़ गौतम बुद्ध नगर के बॉर्डर पे पड़ता है, और एक छोटा सा गांव झुप्पा जिसमें कि आज हम मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं सभी बस्तीवासी पूरा अपने शेर का स्वागत करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है भैया गाँव बस्ती वालों? स्वागत चल रहा है तो करो स्वागत, फिर अपने तरीके से बाद में बात करेंगे। ठीक है, ताली बजा दी। ये बहन है आपकी?
तो नोटों की माला से स्वागत करती हुई बहन, आप देख सकते हैं किस तरह से उत्साह है इस घर में, पूरा आनंद का माहौल है। करिए नेक्स्ट। बात चाचा ये पिताजी हो ये तो कह रहे मैं पिताजी हूँ। बड़े हैं दो खास इनके हैं ये। अच्छा फिर ठीक है। इनको ही नहीं अरे वाह वाह वाह, ये है दे दो सब। दोस्तों पैरा कमांडो संजीत कुमार का स्वागत हो चुका है। बहनों ने स्वागत किया, पिताजी ने स्वागत किया, दादी ने स्वागत किया, समस्त गांव बस्ती के लोगों ने स्वागत किया। तो बात करेंगे संजीत से। संजीत भाई, पैरा कमांडो बनने पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू जी, थैंक यू। कैसा रहा सफर, क्या कहेंगे एक पैरा कमांडो बनने के लिए किस जज्बे की जरूरत होती है, कैसी रही ट्रेनिंग, सबसे पहले ये बताइए। ट्रेनिंग जी बहुत हार्ड प्रोग्रेस होता है इसका स्टार्टिंग लेवल से, क्योंकि इसमें जो ट्रेनिंग नॉर्मल ट्रेनिंग होती है वो 6 महीने की तो नॉर्मल होती है। अब जो फिलहाल में 2-3 महीने का नॉर्मल प्रोविजन चलता है। अच्छा। जिसमें 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 प्लस 100 भी करना पड़ता है। उसमें ये होता है ज़्यादा वेट भी होता है, हर सिचुएशन से आदमी को गुजरना होता है कि बाहर देश में जाके क्या करना चाहिए क्या नहीं। बैटल लोड, हथियार के साथ, अम्यूनिशन, उसके पास ज़्यादा खाना कैरी नहीं करता। पैरासेप जो भी होता है जवान खाना कैरी नहीं करता, बस इतना करता है कि वो 12 घंटा में ज़्यादा से चॉकलेट खा लेगा, बिस्किट खा लेगा, बस। इससे वो खाना बिल्कुल कैरी नहीं करता, क्योंकि उसे खाने से ज़्यादा अम्यूनिशंस, बुलेट्स इनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि खाने बगैर रह जाएगा वो। जैसे उसके पास अम्यूनिशन खत्म हो गया तो उसके बगैर नहीं रह पाएगा। अच्छा, ये कहते हैं कि पैरा कमांडो जो होता है वो फोर्स का सबसे मजबूत हिस्सा होता है, इससे मजबूत फोर्स में कुछ नहीं होता, पैरा कमांडो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो इसके लिए जिस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ा वो मूवमेंट कैसे थे? बिल्कुल सर, यही होता है कि इंडियन आर्मी में सबसे स्पेशल फोर्स होती है पैरासेफ। पैरासेफ सबसे अलग होती है, इनका स्टाइल वॉर करने का, सर्जिकल स्टाइल करने का सबसे अलग होता है। इसका उसी हिसाब से इनकी ट्रेनिंग सबसे अलग चलती है। नॉर्मल होती है उसमें क्या होता है कि 20 किलोमीटर लास्ट, इनमें होता है कि पैरा में सबसे मतलब स्ट्रगल होती है कि हर सिचुएशन से गुजरना, ना सोने देना, मतलब जो कि ऑपरेशन में चाहिए वो होता है, ना कि ये नहीं कि भाई फालतू में जैसे नॉर्मल फौज होती है उससे बहुत अलग होती है। अच्छा, इसमें कहते हैं कि 1000 लोगों में से सिर्फ 10 लोग ऐसे होते हैं जो पैरा कमांडो के ट्रेनिंग पास कर पाते हैं, वरना सब टूट जाते हैं, नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे जो बैच गया था अभी वो 252 बंदे का था ऑल ओवर इंडिया में। उनमें से 78 बंदे जो हैं सिलेक्ट हुए हैं। 252 में से 78 बंदे जो पैरासेफ में सिलेक्ट हैं। बाकी सब कोई स्पीड मार्च में, कोई 100 किलोमीटर में, कोई 40 में, किसी ने स्ट्रेस फेस में, सब डाउन हो जाए। यही होता है कि 1000 में से 10 ही बंदे होते हैं जो कि हर सिचुएशन से लड़ के सिलेक्ट होते हैं पैरासेफ में। अच्छा, इसमें पैरा कमांडोज में जाने के लिए मैंने देखा था कि मैंने भी दरअसल नेट पे सर्च किया था पैरा कमांडोज के बारे में, 2 जरिए बताए थे। एक तो यदि आप आर्मी में हैं तो आर्मी के जरिए से जाते हैं, एक या फिर आप डायरेक्ट सेलेक्ट होने के लिए अप्लाई करते हैं। तो आप किस तरह से गए थे? मैं गया था डायरेक्ट ARO से। अच्छा। ऐसे नॉर्मल भर्ती होती है, उसमें ये होता है कि 100 वाले जो नंबर 1 फिजिकल होता है उनके लिए कुछ बंदे चयन किए जाते हैं। हमारे मेरठ ARO से 40 बंदे सिलेक्ट हुए थे, उनमें से हम 10 बंदे पैरा में सिलेक्ट हुए थे। अब लगा लो हम कितने थे, 1,12,000।
जो पैरा में भागे थे, मतलब जो नॉर्मल भागे थे आर्मी में, उनमें से कुछ बंदे पैरा के लिए सिलेक्ट हुए। जो नॉर्मल इन्फेंट्री के लिए आर्मी में आर्मर्ड हो गया, आर्टिलरी और जो भी हैं उनके अलग हुए थे। उनमें हम टोटल जो 100 वाले फिजिकल थे, जो सुपर एक्सीलेंट थे, उनमें से हम 44 बंदे थे। उनमें से हम 10 सिलेक्ट हुए और 10 में से भी ऑल ओवर इंडिया बेस पे हम हुए। जैसे किसी हर स्टेट से कोई 10, 5, 10। यूपी से कितने हुए हैं? यूपी से हम हुए हैं 13 वाला। यूपी से 13। हाँ, तो ये बड़ी बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश में से 13 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो पैरा कमांडो के लिए गए हैं, जिनमें से एक भाई संजीत सिंह हैं। तो गांव वाले, बस्ती वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो इन सबसे बात करने से पहले आपसे जान लें स्वागत कैसा रहा, गांव वालों ने स्वागत किया? बिल्कुल सर, बहुत तगड़ा स्वागत किया है और बहुत खुशी है कि गांव में एक पैरा एसएफ भी है। बहुत बड़ी खुशी है सर। तो बहनों ने तिलक लगाकर, माला पहनाकर, नोटों की माला पहनाई है। हाँ जी, क्या कहोगे आज? भाई साहब, हमारे संतवीर सिंह जी गए थे मेरे पास, इन्होंने कहा था भाई हमारा ऐसा ऐसा बच्चा आ रहा, हम बोले हम जरूर जाएंगे क्योंकि आर्मी हमारे लिए बहुत मायने रखती है, हम दिल से सैल्यूट करते हैं। अगर हमारा एक भाई पैरा कमांडो बना है तो हमारे लिए गर्व की बात है। क्या कहेंगे इस मौके पर? बड़ी खुशी की बात है, हमारे क्षेत्र को, हमारे गांव को नाम रोशन करो है। अरे हमारे तो गांव बस्ती को, सबको मेरी तरफ से भी, गांव बस्ती की तरफ से भी बच्चा की लंबी उम्र की कामना करें। और ऐसे ही और बच्चे इनसे भी कहेंगे कि ऐसे मेहनत करें, ऐसे ही कमांडो बने तो बहुत अच्छी बात है। तो ये ताऊ हैं संजीत के, पिताजी से मिलिए, पिताजी भी भैया लगते हैं बिल्कुल। हाँ जी, क्या कहोगे? मेरा कहना है आपसे, जैसे कि सभी बुझकर तो बेचारे पढ़ ना पाएंगे अब, लेकिन लगन के साथ हाथों में देखो कितना मेहनत का काम है। लेकिन मजदूरी को कभी मैंने ऐसे नहीं सोचा कि बच्चा शिक्षा में जा रहा है तो शायद इसका मनोबल तोड़ें। मेरे परिवार वालों ने इतना सहयोग दिया है शिक्षा के बारे में भी, उसकी चॉइस करने के लिए भी। लेकिन गुरु बनाओ खोज के, कहने का मतलब है मेरा, गुरु का नाम रोशन करो और गुरु के साथ मेहनत करो, गुरु जब ही कुछ उद्धार करेंगे। तो संजीत का गुरु किसे बनाया गया? इनका गुरु था, इनके दिनेश गुरु थे। इनने वहां से कोई मतलब कहने का इतना गुरु के लिए रिक्वेस्ट किया है, गुरु ने भी रिक्वेस्ट किया है इसमें सिलेक्शन के लिए। लेकिन कैसा लगा मूवमेंट? अच्छा लगा और बहुत सुकून भी मिला। बहुत सुकून मिला। हाँ। कितने दिन बाद कितने दिन बाद आया भैया? 9 महीना। 9 महीने हो गए। हाँ, और बहुत किस्मत वाली हूँ, मैंने तो पैरा कमांडो माला पहनाई है। पैरा कमांडो को माला पहनाई है, वाह वाह वाह, क्या बात है। हम भी प्राउड फील कर रहे हैं कि हम भी आज एक प्राउड भाई के साथ खड़े हैं। पैरा दादी कहांगे? दादी क्या कहोगी आज छोरा के लिए? बोल दो कचू, ये कहा बोली बिला कहूँ, बोल दो कचू। नाती लग गो, ये बेटा लग गो, बड़ी खुशी लग गो नाती, बहुत खुशी बात है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। परमात्मा बना रहा के अच्छी उम्र करे और भी बालक चले जाए, अच्छी बात ऐसी जगह। तो सभी गांव बस्ती वाले दुआएं दे रहे हैं अपनी कि और भी बच्चे लगें, देश का नाम रोशन करें और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। विशाल माहौर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। हमें पूरी बस्ती की ओर से बहुत खुशी हुई है जी को जो हमारे गांव से पैराशूट कमांडो में जो लड़का अपनी ट्रेनिंग पूरी करके और यहाँ आए हैं। और नहीं तो ट्रेनिंग बड़ी बड़ी कठिन होती है जी, और ये कठिन बहुत ट्रेनिंग होती है। इसमें हमें इतनी अपार खुशी हुई है पूरी ग्राम बस्ती की ओर से। और आपने देखा होगा, इस भाई ने बताई होगी कि हमारी पूरी यूपी से 13 ही बच्चे आए हैं। तो इससे और हमें इतनी बड़ी खुशी और कोई अपार खुशी नहीं होगी एक छोटे से ग्राम झुप्पा में से। और हमारे इतना मनोबल बढ़ाया है, हमारा बहुत बहुत खुशी और बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, जरा इनसे भी पूछ लें। हाँ भाई, तुम्हारी तैयारी चल रही है? कुछ चल रही है जी तैयारी तो। तैयारी चल रही है? हाँ। कैसा लगा? हाँ। ये बंदा वो बंदा है जिसने 2 बार आर्मी फिजिकल क्लियर कर रखा है, 2 बार पेपर में बैठ रखा है। किसी वजह से मेरिट आउट है, अगली बार ये भी पैरा में या फिर आर्मी में जाएगा। इसके लिए भाई है, छोटा भाई है। हाँ, बहुत मेरे साथ प्रैक्टिस करी है इसके साथ ही। एक ये भाई भी है। हाँ, मैंने प्रैक्टिस की थी, हम तीनों भाई एक साथ प्रैक्टिस किया करते थे और काफ़ी अच्छा वर्क करते थे। लेकिन ये भाई इनका
पहले हो गया था, लेकिन होगा हमारा भी, ऐसा नहीं है जो नहीं होगा। बिल्कुल होगा, किस्मत लगे से रहो। रहेगी, हम भी करेंगे। हम भी बनना चाहते हैं कि आर्मी में जाना चाहते हैं, हमारा भी मनोबल है। हम भी देश के लिए सेवा करें और भी भाइयों से यही निवेदन है कि सब तैयारी अच्छी तरह से करें और देश के लिए सेवा में जुटे रहें सभी भाई। तो देश की सेवा का जज्बा आप देख सकते हैं। एक भाई कमांडो बन के आ चुका है और 2 भाई तैयार हैं अपनी मेहनत को लेकर, अपने फिजिकल को लेकर। और कुछ लोगों से बात करते हैं।